मैं कोहिनूर हूँ, वक्त का सबसे पुराना गवाह। मेरा जन्म भारत के गोलकुंडा की कोल्लूर खदानों में हुआ। सबसे पहले मुझे काकतीय वंश ने अपनाया। उन्होंने वारंगल के एक मंदिर में भगवान की आंख में लगाया। मैं शांति में था, लेकिन इंसानी लालच को शांति रास नहीं आती। 1310 ईस्वी दक्षिण भारत में उस दिन सिर्फ युद्ध नहीं हुआ, बल्कि आस्था पर सीधा वार हुआ। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे दरिंदे सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा। खिलजी, तुगलक, लोधी सल्तनतें बदलती रहीं, लेकिन मैं जहां भी गया मेरा खून मेरा पीछा करता रहा। 1526 पानीपत की जंग। मैं पहुंचा बाबर के हाथ। उन्होंने मुझे देखा और कहा, यह हीरा नहीं। बाबर के बाद मुझे पहना उसके बेटे हुमायूं ने, और उसी पल से उसका तख्त फिसलने लगा। शेरशाह सूरी से हार, राज्य छूटा। दर दर की ठोकरें। अपनी जान और तख्त बचाने के लिए हुमायूं ने मुझे फारस के शासक शाह तहमास्प को सौंप दिया। कुछ वर्षों बाद कोहिनूर फिर लौटा भारत आई, मुगलों के स्वर्ण युग में। शाहजहां ने उसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, और अब वो सिर्फ एक हीरा नहीं था, वो एक साम्राज्य की आंख बन चुका था। फिर औरंगजेब आया। चमक बढ़ाने के नाम पर वेनिस के जौहरी से कोहिनूर को कटवाया गया, घिसा गया, तोड़ा गया, और 793 कैरेट का हीरा सिमट कर रह गया सिर्फ 186 कैरेट। 1739 दिल्ली जल रही थी। फारस का आक्रांता नादिर शाह कोहिनूर को ढूंढ रहा था। हीरा मुगल बादशाह की पगड़ी में छिपा था, लेकिन जैसे ही वो गिरा, रोशनी फूट पड़ी और एक नाम गूंज उठा। नादिर शाह इस हीरे के श्राप से बच नहीं पाया। कोहिनूर पहुंचा अफगानिस्तान, जहां सत्ता के लिए भाई भाई के दुश्मन बने। आंखें फोड़ी गईं। 1813 इतिहास ने एक मोड़ लिया। कोहिनूर लूट, खून और तख्तों की साजिशों से निकलकर पहुंचा शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में। यहां पहली बार 1849 5 साल का एक बच्चा दलीप सिंह, उससे उसका राज छीना गया, उसकी मां छीनी गई, और कोहिनूर से उसकी पहचान। The British called it a gift, but the truth was, ये एक और लूट थी। 1852 में हीरे को फिर से काटा गया। अब इसका वजन केवल 105.6 कैरेट था। कोहिनूर लंदन के टावर में कैद है, और इतिहास आज भी इंतजार कर रहा है उस दिन का, जब दुनिया अपनी सब